नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वीआईपी ट्यूटोरियल्स में। आज हम जानेंगे कि 2D और 3D स्ट्रक्चर क्या है। 2D और 3D स्ट्रक्चर क्या है, किसे कहा जाता है और कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2D स्ट्रक्चर की। तो 2D स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है? तो ऐसे स्ट्रक्चर जो किसी समतल पर बने हों, किसी समतल पर बने हों या समतल पे उपस्थित सभी या समतल पर उपस्थित सभी संरचना 2D संरचना कहलाती है। उपस्थित सभी संरचना। जैसे कि मान लेते हैं, समतल की बात की जाए तो एक अक्ष होता है इस प्रकार सा, वो y अक्ष, और दूसरा अक्ष होता है x अक्ष। इन दोनों के बीच में 90 एंगल होता है, और इन दो अक्ष के बीच में जो भी वस्तु होती है उसे 2D संरचना या 2D स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे कि हम अभी देखे हैं कि 2D स्ट्रक्चर वे सभी स्ट्रक्चर या वे सभी संरचनाएं हैं जो किसी समतल पे उपस्थित होती है और जिनको दर्शाने के लिए दो अक्षों का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं। इसमें दो अक्ष हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जैसे कि वृत्त को हम देखते हैं, 2D संरचना वाले वृत्त को देखते हैं तो ये भी 2D है। यदि हम चतुर्भुज को देखते हैं तो ये भी 2D है। यदि हम त्रिभुज को देखते हैं तो ये भी 2D है। 2D संरचना वाले ये सभी वृत्त है, चतुर्भुज है, त्रिभुज है या बहुभुज है, ये सभी 2D संरचना वाले आकृति है। जैसे कि एक खेत को देखा जाए या कोई मैदान को देखा जाए तो वो भी उसकी दो ही विमा होती है, एक्स और वाई अक्ष, तो वो भी 2D संरचना में आती है। हम दूसरे वीडियो में इन सभी आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे कि इनके क्षेत्रफल कैसे निकाले जाते हैं, इनके परिमाप कैसे निकाले जाते हैं, इसके बीच में कोण जो बनता है वो कैसा कोण बनता है। आज हम देखेंगे सिर्फ 2D और 3D क्या क्या है। अब हम देखते हैं कि 3D क्या क्या है या 3D स्ट्रक्चर किसे कहेंगे। 3D स्ट्रक्चर या 3D संरचना। तो 3D में जब कोई भी वस्तु या कोई भी चीज या कोई आकृति, जब कोई आकृति या कोई वस्तु या कोई संरचना तीन विमाओं वाली हो, तीन विमा या तीन अक्ष वाली हो, तीन अक्ष वाली हो, जैसे कि एक्स वाई जेड, या लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, ये तीन विमा हो, तो उस प्रकार से आकृति को हम 3D स्ट्रक्चर कहेंगे। उस प्रकार से आकृति को हम 3D स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि एक क्यूब को देखा जाए तो क्यूब कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसमें एक, दो और ये तीन अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये पहला अक्ष हो गया, ये दूसरा अक्ष हो गया और ये तीसरा अक्ष हो गया। तो जब तीन अक्ष हो या तीन विमा वाली कोई वस्तु हो तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को 3D स्ट्रक्चर कहेंगे, या इसकी परिभाषा और इस प्रकार से दी जा सकती है। 3D जब कोई वस्तु
अंतरिक्ष में स्थान घेरती हो, अंतरिक्ष या अंतरिक्ष को ऐसे लिखा जाता है, जब कोई वस्तु अंतरिक्ष में स्थान घेरती हो तो उसे 3D या त्रिविम संरचना कहते हैं। जब कोई वस्तु अंतरिक्ष में स्थान घेरती हो तो उसे त्रिविम या 3D संरचना कहते हैं। उदाहरण देखते हैं हम 3D संरचना के उदाहरण। 3D के उदाहरण तो जैसा कि घन है, उसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। यदि देखा जाए घनाभ, तो इसमें भी लंबाई होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। जैसे देखा जाए बेलन, तो इसमें आधार होता है, आधार में लंबाई चौड़ाई दोनों आ जाएगा, आधार और इसकी ऊंचाई भी होती है। जैसे देखा जाए शंकु, तो शंकु में आधार भी होता है और ऊंचाई भी होती है, और इसके अलावा जो भी अनियमित आकृति होती है, जो त्रिविम होती है, अनियमित आकृति होती है, जिसमें आधार, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई ये सभी होते हैं, तो ये सभी 3D के उदाहरण हैं। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, अनियमित आकृति। आज हमने देखा कि 3D और 2D, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति क्या है, किस प्रकार से होते हैं। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो आकृतियां हैं ये क्या-क्या होती है, कैसे होती है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किस प्रकार से निकाला जाता है। तब आगे के वीडियो के लिए कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।